प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको घातांक के कुछ नियम बताए थे। आज उन नियमों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी तभी समझ में आएंगे जब आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। अगर वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को देखना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन है, निम्न को सरल कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 3 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और इन तीनों को सरल करना है। सरल करने का मतलब है ये कैलकुलेट करके इस संख्या का एक मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए हल करते हैं। हल में पहला जो लिखा है प्यारे बच्चों, वो लिखा है 3 की घात 2 की घात 3, और इसमें कौन सा रूल लगेगा वो रूल भी मैं आपको लिख देता हूं। मैंने आपको लिखा था a की पावर b की पावर c, तो इस रूल का जो रिजल्ट था वो था a की पावर b गुना c। ठीक है, तो यहां इस नियम को लगाइए। तो जैसे आप इस नियम को लगाएंगे तो 3 की पावर 2 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर इन दोनों की गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 3 को हम 6 बार लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6, अब 3 की गुना करेंगे। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुना 3 गुना 3, और जब आप इनकी गुना करेंगे तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। देखो गुना करो, 3 तिया 9, 9 की 3 में गुना करेंगे 27, 27 की 3 में गुना करेंगे 81, 81 की 3 में गुना करेंगे 3 गुना 3 8 243, और 243 की 3 में गुना करेंगे 729। तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 729। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यही आपका जो ये क्वेश्चन था ये सरल करके आया है। अगर आप ऐसी पूरी गुणा नहीं कर सकते तो आप 2-2 के पेयर बना लीजिए, आंसर तब भी वही आएगा। जैसे 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, ये भी 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, और 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, 9 गुना 9 गुना 9। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9। अब 9 की गुना 9 में करेंगे 81 गुना 9, और 9 की गुना 81 में करेंगे तो 729। आंसर वही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 3। अब देखो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, इस संख्या का बेस 4 है, इस संख्या का बेस 4 है, और घात इसकी अलग अलग है। तो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर बेस समान हो, जैसे a की पावर b गुना a की पावर c, ठीक, वहां मैंने m और n लिए थे, यहां मैंने b और c ले लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों ही संख्याओं में बेस समान है और पावर अलग अलग है, और दोनों संख्याएं गुना हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो और दोनों गुना के रूप में हो तो उसी आधार पर वे संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, वे घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसमें ये नियम लगेगा। तो यहां आ जाएगा 4 की घात 2 गुना 4 की घात 3 बराबर 4 की घात 2 प्लस 3, तो ये जाएगा 4 की घात 5। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 5 बार लिख लेते हैं। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक, 1 2 3 4 5 बार लिखा है। 4 की 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, 4 की 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, और फिर 4। 16 की 16 में करेंगे, जनरल तौर पे 16 का कि 16 में यानी 16 का स्क्वायर ये बच्चे के याद होता है। 16 16 होता है बेटा 256, और गुना 4। अब हम 256 की 4 में गुना करेंगे। 4 6 24, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, हाथ से लगे 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। तो यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये लिखा है 11/12 की घात 3।
ठीक, तो इसको मैंने आपको बताया था, इसमें नियम लगेगा a/b/m। तो इसको मैंने बताया था a/m अपॉन b/m, ये वाला रूल इसमें लगेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 11/3 अपॉन 12/3। अब 11 को हम 3 बार लिखेंगे, 11 गुना 11 गुना 11, और 12 को मैं 3 बार लिखूंगा, 12 गुना 12 गुना 12, और यहाँ हो गया बेटा 11। अब 11 की 3 बार अगर हम गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 1331, और 12 की अगर हम 3 बार गुना करेंगे वो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1728। यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए घातांक के जो नियम है इस्तेमाल उन्हीं का होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें लिखा है 1/2 पावर 5 गुना माइनस के 2/3 की घात 4 और 3/5 की घात माइनस का 1। ठीक, अब देखो यह है 1/2, यह है माइनस के 2/3 और यह है 3/5। इनमें से किसी का भी बेस समान नहीं है, तो बेस वाला इसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो कि ये जो लास्ट टर्म है इसकी घात है माइनस की, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको प्लस की बना लेते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें घात प्लस की बनानी है माइनस के 2/3 की घात 4, तो हम अंश का हर कर देंगे और हर का अंश कर देंगे। यानी ये तो था हमारा अंश और ये था हर, तो इसको हम लिख देंगे 5/3 और ये घात हो जाएगी प्लस की 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2 को लिखेंगे हम 5 बार, या इसको लिखेंगे 1 की घात 5/2 की घात 5 गुना माइनस 2 की घात 4/3 की घात 4 गुना 5 की घात 1/3 की घात 1। जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो नियम लगा रहे हैं वह लिखें, इसकी जरूरी नहीं, ये इतना आवश्यक नहीं है। बस आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये जरूरी आवश्यक है कि आप जो नियम लगाएं वो बिल्कुल सही हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो आगे सोल्व करेंगे। 1 को अगर हम 5 बार लिखेंगे और उनकी गुना करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब 2 को 5 बार लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर -2 को 4 बार, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, फिर 3 को 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 5/3। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 कट गया। ठीक, 4 2 से 4 2 कट गया। अब ऊपर जो बचा वो लिख लीजिए, नीचे जो बचा वो लिख लीजिए। यहाँ बचा 1, माइनस 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 माइनस, माइनस को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो वो प्लस का आएगा, और ऊपर बचा 5 और ये बचा 1, 5 की 1 में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बेटा अंश में तो आ गया 5, जो हर में बचा वो लिख लीजिए। ये बचा हमारे पास में बेटा 2, यहाँ बचा हमारे पास में 3 और ये 3 ये बचा, तो यहाँ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये तो आ गया 5। अब पहले इनकी गुना कीजिए, 1 2 3 4 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, 243 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आ जाएगा 5/। अब हम 243 की 2 में गुना करेंगे, 3 की गुना हम 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 की गुना हम 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको 2 की घात 55, 2 की घात 60, यह है माइनस 2 की घात 97,
गुना 2 की घात 18। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इन दोनों में बेस तो समान है और घातें अलग अलग हैं और बीच में गुना है, तो इसमें घातें आपकी जुड़ जाएगी। 55 प्लस 60, यहाँ जाएगा माइनस। यहाँ भी देखो बेस समान है, घातें अलग अलग है और बीच में गुना, तो बेस तो वही रहेगा और आपकी घातें जुड़ जाएंगी। 97 प्लस 18। ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा नियम लगा है? ये वाला नियम, ए की घात m, ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 55 में अगर हम 60 जोड़े तो 115 आता है, माइनस 2 की घात। और 97 में अगर हम 18 जोड़े तो 115 आता है। अरे वाह, ये देखो 2 की घात 115 है और 2 की घात 115। घातें दोनों की समान है, बेस दोनों का समान है, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ आपस में दोनों कट जाएंगे और आपका आंसर 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 25 की पावर 1/3 और गुना क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक, और ये सेकंड पार्ट है। अब आप जरा समझिए, पहले आप रूल समझ लीजिए। एक अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है, यहाँ लिखा है a और यहाँ लिखा है n, ध्यान दीजिए n जो है ना, a ये रूट में है, तो इसको लिखेंगे हम a की पावर 1/n। इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो ये जो रूट के ये जो इस गड्ढे से हमें लिखा रहता है, ये पावर में जाकर 1/n बन जाता है। ठीक, तो हल लिखते हैं। पहला 25 की पावर माइनस के 1/3 और गुना क्यूब रूट ऑफ 16। अब इसमें ये वाला नियम लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 की पावर माइनस के 1/3 और गुना 16 की पावर 1/3। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये पावर है नेगेटिव और ये पावर है पॉजिटिव। इसका भी बेस अलग है, इसका भी बेस अलग है, ये भी पावर अलग है, ये भी पावर अलग है। तो सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने कहा था न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दीजिए, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। या अंश का हर और हर का अंश बना दीजिए। देखो यहाँ अंश 25, हर है 1, तो हर तो अंश बन जाएगा 1 और पावर हो जाएगी ये अंश बन जाएगा 1 और हर बन जाएगा 25 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 गुना 16 की पावर 1/3। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो पावर सेम हो गई और बेस अलग अलग हो गए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/25 गुना 16 की घात 1/3। दोनों को मैंने एक ही पावर में लिख दिया है। अब देखो 16 की 1 में गुना करेंगे, 16 कम 16, 25 ही कम 25, यहाँ 1 कर दीजिए की पावर 1/3। यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। 4 की पावर -7 मल्टीप्लाई √2 की पावर -5। समझ में आ गया बेटा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ ना लिखा रहे तो हम 2 मान करके चलते हैं। ठीक, इसको भी हल कर लीजिए। इसमें भी वही नियम लगाइए। 4 की पावर देखो माइनस का 7 तो था ही, अपॉन में 2 आ जाएगा और इसको भी सोल्व कीजिए। 2 की पावर -5/2 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 ब्रैकेट लगाया -7/2 गुना 2 की पावर -5/2। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका भी बेस 2 है तो इसका भी बेस 2 आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो ये पावर की पावर हो गई, यहाँ पावर की पावर का नियम लगा दीजिए। तो 2 की पावर 2 गुना -7/2 और गुना 2 की पावर -5/2। 2 से 2 कट गया। अब देखो इन दोनों संख्याओं में बेस समान हो गया और पावर अलग अलग होगी। तो ये हो गया 2 की पावर -7
और गुना 2 की पावर -5/2। अब इसमें क्या है, नियम लग जाएगा, तो बेस तो वही रहेगा और इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 7 और -5/2। इसके बटे 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे, 2 की घात 2 और 1 का एलसीएम आ जाता है 2, 1 से 2 को भाग करेंगे 2, 2 की गुना यहाँ कर देंगे तो -14, 2 से 2 को भाग करेंगे 1, 1 की गुना 5 में करेंगे तो 5, तो यह आ जाएगा 2 की घात -14 और 5 19/2। ये भी आंसर हो सकता है। या आप इसकी पावर अगर घात पावर को प्लस में करना चाहते हैं तो इसका आंसर ये भी बना सकते हैं, 1/2 की पावर 19/2। ये भी आपका आंसर हो सकता है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस भी हैं और उनके साथ में उनके आंसर भी हैं, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।